एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में सेपरेट करना बताया था। आज अलग टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस आई फाई इज आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। देन हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक आर स्क्वायर की और एक टेन अल्फा की। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या वैल्यू है ये देखिए। गिवन वैल्यू है आप लोगों की साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू, ऐसे लिख लें, आर कॉस अल्फा प्लस, चलिए अभी लिखते हैं ऐसे, ये वैल्यू आप लोगों को गिवन है। इसका फॉर्मूला भी हमने अपना आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ओपन करना बताया था। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और इसे क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा। ओके, बताइए क्या होता है साइन आई थीटा। हम लोग पढ़कर आए हैं साइन आई थीटा का फॉर्मूला होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉस आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। चेंज करिए, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फाइव, आई आगे लिख लें, आई कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव। ये हमने आप लोगों को सब प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज करिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, वी है, हमें क्या मिलेगा। देखिए रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव, वो किसके इक्वल आएगा, आर कॉस अल्फा के। ठीक है, अब उसके बाद करिए, ये आई के साथ क्या लिखा है, कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव, ये कितना आएगा, आर साइन अल्फा के। आई वाला आई के साथ लिख लिया और ये इसके साथ। ठीक है, अब बताइए पहले क्वेश्चन में देखिए, ऐसे देखा करिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें क्या लाना है, फाइव में, और चलिए पहले ये वाला पार्ट निकाल दे, ये तो फटाक से आपका निकल जाएगा। देखिए क्या है, अल्फा फाइव थीटा, तो अल्फा फाइव और थीटा क्या नहीं है इसमें, आर नहीं है। बताइए दोनों में से आर को कैसे रिमूव करें, डिवाइड कर देते हैं। दोनों में से आर को कैसे रिमूव करें, इस पार्ट में आर नहीं है ना, पहले बी पार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन टू, क्योंकि 10 बना हुआ है, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 गिव्स, तो आपका आएगा आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव, आर से आर कैंसिल, टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉट थीटा टेन हाइपरबोलिक फाइव, कॉस अपॉन साइन इज कॉट और साइन अपॉन कॉस इज टेन। ये आपका आंसर है, चेक करिए, टेन हाइपरबोलिक, अच्छा टेन हाइपरबोलिक फाइव, इन्होंने टेन हाइपरबोलिक पहले लिख रखा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन, ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, एक ही बात है ना नंबर्स में तो। ठीक है, प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या नहीं है, ये देखा करिए, आर है, फाइव है, थीटा है, क्या नहीं है, अल्फा नहीं है। इसका मतलब सेकेंड जो में ए पार्ट करना है उसमें किसे रिमूव करना है, अल्फा को। तो पहले अल्फा निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, अल्फा को रिमूव करना है, साइन अल्फा, पहले 2 ले लेते हैं, 2 से बताइए साइन अल्फा कितना आ रहा है, कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव अपॉन आर, और कॉस अल्फा कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव अपॉन आर। ओके, अगर रिमूव करना है बताइए साइन और कॉस कैसे रिमूव होते हैं, वी नो दैट, हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन और कॉस की। क्या आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। पुट करिए जरा, कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव अपॉन आर का स्क्वायर प्लस, यहां से क्या आएगा, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव अपॉन आर का स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, उस साइड ले जाए तो देखिए आर स्क्वायर हमने इस साइड लिख लिया, इसको ओपन करिए, क्या बनेगा, कॉज स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव
साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5। बट देखिए आंसर काय में है, 2 थीटा में है, यानी स्क्वायर रिमूव हो रखे हैं। देखिए आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं क्या, एक पढ़ा है cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालें तो cos 2 थीटा प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, एक आप पढ़ कर आए हो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। बट आपके ये रहे देखिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दो वैल्यू मिल गई। अब एक काम करिए cos हाइपरबोलिक 2 5, ये दोनों 5 है ना, अभी पढ़कर आए क्या होती है, एक वैल्यू तो होती है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 माइनस 1। तो यहाँ से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 निकालिए, cos हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1/2। और एक फार्मूला आप पढ़कर आए cos हाइपरबोलिक 2 5 इज 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5, अभी पढ़ाया था। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 आएगा, cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1/2, ये वैल्यू आप लोगों की बनेगी। तो आप लोगों के पास देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की भी आ गई, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की भी आ गई और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की भी आ गई। और इन सब वैल्यू को कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, इन्हें 3 में रखेंगे तो जाकर हमारा ये आंसर आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो वैल्यूज आई हैं कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। चलिए रखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू है cos 2 थीटा प्लस 1/2, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 की वैल्यू है cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भी रब कर देंगे इधर वाला, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोगों की है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 5, इसकी वैल्यू है cos हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1/2, वैल्यू लेनी थी ना हमें, तो इसलिए रब नहीं किया, आप लोगों की वैल्यू यहाँ आ गई। अब एक काम करिए, इनकी प्रोडक्ट करिए आर स्क्वायर, ये भी 2 ये भी 2, 1/4 बाहर ले रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट की प्रोडक्ट करिए, cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 5, फिर cos 2 थीटा की 1 से करेंगे माइनस cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 5 और 1 की 1 से -1, इसकी करिए cos हाइपरबोलिक 2 5 प्लस 1, फिर माइनस cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस cos 2 थीटा। ओके, 1 से 1 कैंसिल, तो देखिए क्या होगा, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट आप कैंसिल करके मत दिखाइए। 2 cos हाइपरबोलिक 2 5 2 cos 2 थीटा है ना, 2 को कॉमन लीजिए, नीचे से कैंसिल आउट, तो 1/2 बचेगा cos हाइपरबोलिक 2 5 माइनस cos 2 थीटा। एक वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर की आ गई, चेक करिए। ठीक है, आर स्क्वायर देखिए फाइंड हो गया ना, तो आप लोग थोड़ा आंसर देखकर अंदाजा लगाइए कि आपको क्या करना है। ओके, और ये भी कि क्या रिमूव करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन है साइन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फॉर्मूला आपको आता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। वैल्यू आप लोगों को हाइपरबोलिक में चेंज करनी आ गई, ये क्या होगा बताइए, साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी कॉस ए, क्या बताया था, आई की जगह एच आ जाता है यानी हाइपरबोलिक वाला, लेकिन साइन में एक आई भी आएगा, उसे आगे लिख दीजिए एक्स प्लस आई वाई। क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से कंपेयरिंग करिए। तो देखिए ये रियल और ये रियल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी, और y आई के साथ है, यहाँ भी आई के साथ है, क्या आएगा, कॉस ए साइन हाइपरबोलिक बी।
ओके चलिए अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में बी है बट ए नहीं है, तो एक काम करिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या करिए, ए को रिमूव करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, बताइए क्या करेंगे, साइन ए कितना होगा, x अपॉन कॉज हाइपरबोलिक बी, और कॉज ए कितना होगा, y अपॉन साइन हाइपरबोलिक बी। ओके बताइए ये प्रॉपर्टी क्या है, वी नो दैट, कब रिमूव होता है, क्या आइडेंटिटी है जिससे साइन कॉज रिमूव करते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 है ना, यहां पुट कर दीजिए, साइन की वैल्यू रखिए स्क्वायर करके, फिर कॉज की वैल्यू रखिए यहां पर स्क्वायर करके, तो देखिए साइन, अब ए वाला पार्ट रिमूव हो गया एंगल ए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बी नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक काम करिए, अब इस बार बी पार्ट को रिमूव करना है, तो यहां से कॉस हाइपरबोलिक बी और साइन हाइपरबोलिक बी निकालिए, निकाल लिया। बताइए इनको रिमूव करने की अभी आइडेंटिटी हम आपको फार्मूलों में समझा कर आए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 होता है। लिखवाए थे फार्मूले आप लोगों को, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं प्लीज पहले वो लेक्चर अटेंड करिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। वैल्यू रख दी और स्क्वायर कर दिया, देखिए हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें दोनों, तो ये दोनों आप लोगों के प्रूफ हो गए। इजी है क्वेश्चन, आप लोगों के हार्ड नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप लोग इसका सॉल्यूशन, e की पावर आई बीटा एज इट इज रहने दीजिए, केवल नीचे वाले का आप कॉन्जुगेट लीजिए, याद रखिएगा कॉन्जुगेट में e की आई की जगह केवल माइनस आई आएगा। ओके करिए जरा, e की पावर आई बीटा की यहाँ प्रोडक्ट करेंगे माइनस सी, जब यहाँ e की पावर आई बीटा इंटू ई की पावर माइनस आई अल्फा ऐसे ही बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट करिए 1 माइनस सी ई की पावर आई अल्फा माइनस सी ई की पावर माइनस आई अल्फा माइनस माइनस प्लस, और एक आई अल्फा प्लस का और एक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर आई बीटा माइनस सी, ई में पावर ऐड हो जाएगी और क्योंकि एक माइनस किया तो ये माइनस आ जाएगा। यहाँ से देखिए सी को कलेक्ट करिए, अगर दोनों में से कॉमन आएगा माइनस सी, ये हो गया आपका कैंसिल, है ना, ये आपका कैंसिल आउट। बताइए आप लोग पढ़कर आए e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 इज कॉस थीटा, अगर अल्फा लिख दो तो कॉस अल्फा, e की पावर आई अल्फा e की पावर माइनस आई अल्फा इज कॉस अल्फा, तो यहाँ से e की पावर आई अल्फा e की पावर माइनस आई अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 कॉस अल्फा, और इसको उठाकर 1 में पुट करिए। तो जो क्वेश्चन है हम एक काम करते हैं, इसे i इक्वल टू मान लेते हैं, है ना, तो बताइए क्या बन गया, e की पावर आई बीटा माइनस सी ई की पावर आई बीटा माइनस अल्फा, और नीचे आ गया 1 माइनस 2c कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से आई फिनिश। अब एक काम करिए, e की पावर आई थीटा का फार्मूला आप लोगों को सिखा कर आए हैं कि i के साथ जो लिखा है उसे एक बार कॉस में और एक बार साइन में लिखिए, तो क्या लिखेंगे, यह आएगा आपका कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा माइनस सी, इसे क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या है बीटा माइनस अल्फा, एक बार कॉस में और एक बार साइन में लिखे। फिर सुनिए e की पावर आई थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ बीटा है तो यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा, एक बार कॉस में बीटा माइनस अल्फा और एक बार साइन में, जो नीचे वाली वैल्यू है वो दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दीजिए, ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू है दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखिए। ये क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ आई, और ये आ गया, अच्छा अभी तो आई कलेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, तो फिर तो 1 टाइम ही लिखिए, अभी आई कलेक्ट नहीं हुआ ना, 1 माइनस क्या हो गया 2c कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। अब कलेक्ट करिए जरा, यहाँ से रियल पार्ट कलेक्ट किया जिसमें आई नहीं है और जिनमें आई है वो कलेक्ट करिए।
ओके, और जो नीचे वाला पार्ट है वो दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखिए। पहले वो सेपरेट नहीं हुआ था ना, 2c cos अल्फा प्लस सी स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके सेपरेट हो गए। ओके।